गाइस, आज का हमारा टॉपिक है संप्रत्यय निर्माण कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। यह पिछले परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो संप्रत्यय निर्माण से पहले हम ये जान लें कि प्रत्यय होता क्या है। यानी प्रत्यय किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में पूर्ण रूप से जान लेना ही प्रत्यय होता है। यह अनुभवों का घनीभूत संप्रत्यय का रूप लेता है। यह अधिगम का मूल आधार होता है। प्रत्यय जो है अधिगम का मूल आधार होता है। यदि किसी वस्तु के विषय हम जान गए तो कहते हैं ना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वैसे ही है, जैसे कि मान लीजिए बालक पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है, अपनी माँ के साथ जाता है, वह गाय देखता है। मान लीजिए गाय देखता है, तो गाय देखने पर तो उसके अंदर एक प्रतिमा बन जाएगी गाय की कि इसके 4 पैर हैं, पूंछ है, 1 2 सींग है, आंख है। इस प्रकार के उसके मस्तिष्क में प्रतिमा बन जाती है। तो वो जब दोबारा देखेगा तो अपने पूरे अनुभव के आधार पर वो उसे पहचान लेगा, उसे जान जाएगा। जैसे कि अब देखेंगे वुडवर्थ महोदय ने भी कहा है, वुडवर्थ महोदय ने कहा कि प्रत्यय एक विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं और गुणों आदि का उल्लेख करता है। और गेने महोदय ने, गेने आप लोग जानते हैं गेने महोदय को, गेने महोदय ने प्रत्यय के 2 प्रकार बताए कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहले बताया कि पहला जो होता है ये मूर्त या जातिवाचक। मूर्त आप लोग जानते हैं कि जो दिखाई देता है वो मूर्त होता है। तो इसका संबंध होता है व्यक्ति या वस्तु इसका संबंध व्यक्ति या वस्तु से होता है। यानी व्यक्ति या वस्तु को देख करके आदमी दोबारा जब देखेगा तो उसे बता लेगा। दूसरा होता है अमूर्त या भाववाचक। ठीक है, तो ये होता है मूर्त प्रत्यय बनने के बाद, ये मूर्त प्रत्यय बनने के बाद अमूर्त प्रत्यय बनता है। इसका संबंध व्यक्ति या वस्तु के गुणों से होता है। जैसे हमने व्यक्ति का नाम लिया, तो अगर हम नाम लेते हैं स्वामी विवेकानंद का, तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में उनकी छप बन जाएगी, उनके गुणों की छप बन जाएगी कि स्वामी विवेकानंद कैसे हैं। या हम नाम लेते हैं राम का, तो हमें तुरंत हमारे दिमाग में ये याद आ जाएगा कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, उनके जो गुण हैं वो हमारे मस्तिष्क में आ जाएंगे। वैसे वस्तु, मान लीजिए वस्तु है इमली, जैसे होता है खाद्य पदार्थ में, आप लोग सभी जानते हैं। अगर इमली का नाम हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में वो तुरंत आ जाएगा कि इसका स्वाद खट्टापन होता है। इसी प्रकार का है। अब हम देखेंगे कि संप्रत्यय निर्माण, इसकी प्रक्रिया जो है ये देखते हैं। तो संप्रत्यय निर्माण के 5 पद होते हैं। कितने? 5 पद होते हैं। 5 पद से संप्रत्यय हमारा निर्माण हो जाता है। तो हम पहला पद है ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन। बालक कोई वस्तु देखा तो उसकी सामान्य प्रतिमा उसके मस्तिष्क में बन जाती है। ठीक है, जैसे कि माना हमने उदाहरण दिया पिछली गाय, तो गाय ही मान लीजिए, गाय देखा तो उसके मस्तिष्क में एक सामान्य प्रतिमा बन गई। फिर वो क्या करता है? एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। विश्लेषण करेगा, उसके गुणों को देखेगा, समझेगा, समझने का प्रयास करेगा और फिर देखता है कंपैरिजन, यानी उसका तुलना करता है। अब इस विश्लेषण करने के बाद उसके प्राप्त गुणों को वो तुलना करेगा, 2 समान गुणों को प्राप्त उसमें तुलना करेगा फिर, और बाद में क्या करेगा? डिफरेंशिएशन, अलगाव करता है, यानी पृथक्करण, अलगाव, यानी इसके और इसके दोनों को, सामान्य गुणों को अलगाव करता है। माना कि बालक गाय देखा, ठीक है, गाय देखने के बाद वो उसमें विश्लेषण किया। अगर उसे गाय के समान जैसे घोड़ा दिख गया या बकरी का बच्चा दिख गया, बकरी का बच्चा दिखा, ठीक है,
तो उसमें वो क्या करेगा, तुलना करेगा, घोड़े के गुण को और गाय के गुण को अलग करेगा, वो दोनों को अलग करेगा। जब अलग किया तब उससे जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सामान्यीकरण हो गया उसका, तब जाके सामान्यीकरण हो गया कि ये, तब उसके दिमाग में अब जब कभी भी देखेगा गाय को, कभी भी देखा तो तुरंत उस शब्द नाम से ही जान जाएगा कि ये गाय है। ठीक है, तो वो जाके घोड़े और गाय में कर लेगा, अलग से अलगाव कर लेगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। ठीक, धन्यवाद।